मिलिट्री के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि परमाणु ताकत सिर्फ गिनती से नहीं मापी जाती है। असल पैमाना है कितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल हो सकता है, कितनी दूर तक मार कर सकते हैं, कितने सुरक्षित और भरोसेमंद है। और यहीं से भारत की रणनीतिक बढ़त शुरू हो जाती है। कोई जंग की गुंजाइश नहीं है, नो स्पेस ऑफ फॉर वॉर इन न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। तो ये जो चीज है, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अगर ये चीज कहते हो ना कि आप बहुत बड़ा मुल्क हो, ये जो जियोग्राफिकल आप एडवांटेज लेना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं इस दफा हम शुरू ही साउथ से करेंगे। बड़ा अमाउंट, अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना, वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जब कुछ नहीं सोचता कि भाई अपने टर्म्स हमने कैसे सही करने, तो हम बीच में कहीं ना कहीं से भारत का तड़का या हिंदुस्तान का एक तड़का जरूर लगाते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसको करने वाला और कोई नहीं है बल्कि भारत है। ये बात हम कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ कह देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या ये बात कर देने से अटैक बंद हो जाएंगे? चीमा साहब, पाकिस्तान की आवाम और इंडियन आवाम को एक हक जरूर है कि पाकिस्तान की आवाम अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करे। इंडियन आवाम का काम है वो अपने तरीके से चीजों को ले, बट आपका और मेरा काम है कि हर स्टेटमेंट को एक जिम्मेदारी से एनालाइज कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी या बिग इकोनॉमी, इससे ये अमेरिका से ज्यादा इसकी तरक्की है भारत की परसेंटेज टर्म्स में, चाइना से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। दोस्तों, साउथ एशिया के पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खतरे की घंटी बजा दी है। SIPRI की नई रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि भारत ने परमाणु हथियारों की रेस में पाकिस्तान को ऑफिशियली पीछे छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान ये ढिंढोरा पीटता था कि उनके पास भारत से ज़्यादा एटम बॉम्ब है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास 180 वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान 170 पर अटक गया है। लेकिन असली खबर नंबर्स नहीं है, असली खबर है भारत की न्यू न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। पहले हम अपने वॉरहेड्स और मिसाइल अलग अलग रखते थे, लेकिन अब भारत ने कैनेस्ट्रीकरण की तकनीक अपना ली है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिसाइल्स अब लोडेड हैं, सील्ड हैं और लॉन्च के लिए रेडी टू फायर मोड में है। दुश्मन को अब सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अग्निवीर जैसी मिसाइल्स अब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि सेकंड्स में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने इस नई रैपिड रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं और चाइना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब तेज परमाणु प्रतिक्रिया, दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलेगा और भरोसेमंद डेटरेंस। यहीं पर भारत को पाकिस्तान पर बढ़त मिल जाती है। पाकिस्तान को लेकर दुनिया भर में एक सवाल हमेशा उठता है, क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में है? तो आपके इस समय न्यूक्लियर वाली इशू पर बात कर रहा हूं। कन्वेंशनल वाली तो आपने शुरू करी है कि नहीं जी, कन्वेंशनल में कौन सुपीरियर था या नहीं था, और ये तो आपको भी पता है। देखिए, कन्वेंशनल की बात कैसे होती है, कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई पिछली जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो कन्वेंशनल हुई हैं। कन्वेंशनल में किसका क्या हाल था ये छुपाया नहीं जा सकता। मतलब एक दूसरे को हम जलील नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को डाउन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को फैक्ट कर रहे हैं, फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कारगिल में क्या हुआ, कि 71 में क्या हुआ, कि 60s में क्या हुआ, कि 47 में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, वी मस्ट अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक आपका आर्मी चीफ ये बोलने को तैयार हो गया कि आप उस तरह के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक किसी चीफ ने इस तरह की बात नहीं करी जो इन्होंने कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात, इसका मतलब है कि वो चीफ, उसके दिमाग में एक डर है, एक खौफ है और एक दहशत है। सुन लीजिए कि भाई एक और अटैक होने वाला है, वॉर होने वाली है, वॉर होने वाली। अदरवाइज एक बात बताइए, ये अपने दिल पर हाथ रखिए और फिर बताइए, वेपन्स ऑफ न्यूक्लियर नेचर आर अ वेपन ऑफ यूज या वेपन ऑफ डेटरेंस? वर्ल्ड की डेफिनेशन क्या है? डिटेरेंस के वेपन है, इसीलिए तो आपको मना कर रहे हैं, तजर्बा ना कीजिएगा।
आप ये अरे ऑब्जेक्शन भाई 2.0 ये देखिए भाई डिटेरेंस, मैं हमारा अच्छा डिटेरेंस एक काम किसे करते कहते हैं हैं? ना, अगले को रोकना। नहीं नहीं हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन डिटेरेंस क्या होता है? अगले को रोकना, उसके दिमाग में खौफ खतरा डालना। तो हम तो आपके दिमाग में खौफ डाल रहे हैं कि 96 घंटे में 48 घंटे जहाज नहीं उड़ा सके थे, अगली दफा तो बिल्कुल ही नहीं उड़ा सकोगे। हमारा वेरी अगला जो वेरी प्लान है वो कुछ ये और है साहब। इस दफा गेम बदल गई है, मन ये पाकिस्तान का आपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल गया। अब पाकिस्तान और चीन ये मिलके इंडिया की जो एयरफोर्स है वो छोड़ दें उसको, तो मतलब गेम खत्म हो चुकी है। अब नहीं खून मुकाबला हो ये गया। तो आईएनएस अरिघात जो न्यूक्लियर सबमरीन है उससे एक मिसाइल लॉन्च करी थी। वो मिसाइल क्या थी दोस्तों? दैट मिसाइल वाज अ K4। K4 एक ऐसी मिसाइल है जो आप सबमरीन से लॉन्च करते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि सबमरीन से लॉन्च करते हैं यानी कि अंडर वाटर लॉन्च करते हैं, आप पानी के नीचे से लॉन्च करते हैं। पानी के नीचे से मिसाइल लॉन्च करी हमने, ये 3,500 किलोमीटर दूर जाके अपने टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है, और इसको और भारत डेवलप कर रहा है इसका रेंज बढ़ाने के लिए, इसकी घातक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, जिससे कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, सब लोग परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि कुछ समय पहले डिक्लेयर करा था 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था थाइसन ग्रुप को। थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो भारत में बनाएगी भारत के लिए सबमरीन्स। दोस्तों अब एक खबर है इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। 114 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जो काफी समय से पेंडिंग थे, और ऐसा मानना है कि 2026 में यह भी डील हो जाएगी। 114 एयरक्राफ्ट टू बी बॉट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो ये सारी की सारी दोस्तों बातें चल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका रिलेशनशिप क्या है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि साहब देखिए भारत का जो डिफेंस है उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो दोस्तों ये है नया भारत जो अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव डिफेंस में यकीन रखता है। SIPRI की रिपोर्ट साफ करती है कि भारत का फोकस अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि असली चुनौती चाइना है जिसके पास 600 वॉरहेड्स है। इसलिए भारत अब MIRV टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, यानी एक मिसाइल और कई शहरों पर निशाना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे न्यूक्लियर ट्रायड ज़मीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से हम दुश्मन को मारने की ताकत रखते हैं। अगर दुश्मन हम पर पहले हमला करता है तो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र के नीचे से निकलकर उनका नामो निशान मिटा देंगी। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी और उनका इस्लामिक बॉम्ब की सुरक्षित होने पर तो पूरी की पूरी दुनिया को शक है, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी पर सबको पूरा भरोसा है। ये बदलाव सिर्फ गिनती का नहीं है, ये भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आपको भी भारत की बढ़ती हुई ताकत पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।